ये सवाल कुछ मशहूर सा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि तुम लोगों में से बहुत सारा लोग यहाँ पे जानते भी होगे इस बारे में, है ना। नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहला क्या है, ऐड है इसमें पहला हमारा। देखो जैसे मतलब नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं ना, वही चीज इसमें भी है, बस इसमें खेल है किसका, रूट का, और किसी का भी इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से ऐड करना है हमको, यहाँ पे हमारे पास हालांकि ये अलग है हमारा, ये अलग है और ये हमारा किसमें है, तो क्या हो गया, इसमें बिल्कुल माइनस है, लेकिन हमको इन दोनों को आपस में ऐड करना है। एंड का जगह यहाँ पे एंड का हटा दो, प्लस का साइन दे दो, बात खत्म, क्या है ना। देखो कैसे बनेगा, देख लो इसको, 2√2 प्लस 5√3, ठीक है। प्लस कहाँ था, प्लस डाल दीजिए, इसका ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, √2 माइनस 3√3 हो गया। चलो आगे बढ़ो फिर। अब जरा देखो यहाँ पे, देखो एडिशन में क्या होता है, एडिशन में भी हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखते हैं, ठीक है ना। तो जरा बताओ यहाँ पे, √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हमारे पास बाहर में कितना है, 2 गो √2 है, यानी कि 2√2 है, मतलब क्या हो गया, 2 गो √2 हुआ ना हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 गो √2 है और यहाँ पे एक ही गो है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा हमारा, बात खत्म, ठीक है ना। अब इसको आप इससे ऐड नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, यानी कि अनलाइक हो जाएगा हमारा, हमको लाइक चाहिए यहाँ पे, तो एक ये वाला हो जाएगा हमारा √2 और एक ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 3√2, तो इसका काम खत्म और इसका भी काम खत्म, बचा कौन हमारे पास, ये दोनों बच गया। अब जरा देखो तो क्या ये दोनों लाइक है क्या, बिल्कुल लाइक है, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, और ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि +2√3, समझ गए बात को। चलो तो सब जो बाहर में पावर आता है वो ऐड किसमें, जो बाहर में पावर जैसे 3√2 है, मतलब जो 3 है उसमें √2 में, हाँ मतलब वही ऐड होगा जो बाहर में पावर, हाँ बाहर वाला, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे 3 है, अंदर वाले से कोई छेड़खानी नहीं, अंदर वाला जैसे वैसे रहेगा, बस बाहर वाले से हमको प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना, बाहर वाले से हमको मतलब रहता है। आगे कर लो, अब तो हो गया, इसमें क्या नजर आ रहा है फिर, हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, बस इतना सिंपल है ये, हो गया। चलो आगे बढ़ो फिर। ये तो हो गया हमारा एडिशन, एडिशन में ही आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी देखने को मिल गया होगा, है ना। तो डायरेक्ट अब आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे, आ जाओ डायरेक्ट। मल्टीप्लिकेशन में देखो कितना है, 6√5 बाई का मतलब इंटू 2√5 हो गया। और आपको मालूम है कि यदि रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में दोनों सेम हो तो रूट हट जाता है, हट जाता है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा हमारा, वो तो ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले बात मेरे बात को गौर से सुनो, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, केवल 5 आएगा, याद आ गया होगा, केवल 5, तो 5 इंटू 2 कितना 10 इंटू 6 कितना 60। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सुनो सुनो ऐसे भी कर सकते हो, 6 इंटू 2 12, और ये हमारा 5 आता है केवल, 12 इंटू 5 कितना 12 5 जा 60, हो गया आंसर, बात खत्म, ठीक है। देखो इधर, इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो, अब ये हमारा डिवाइड वाला है, अच्छा यदि ये हमारा डिवाइड वाला है तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि 2 से हमारा 8 कटता है 4 बार में, कटता है ना। अब हमारे पास क्या बच गया, 4√15 बाई √3। अब जरा बताओ क्या इस √15 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू √3 इंटू √5 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारा रूट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √15 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया हमारे पास, बचा क्या हमारा लास्ट आंसर, 4√5
5। सर जैसे इसको हम अलग नहीं करके 3 वाले 4√15 है, हाँ, √3 तो वैसे उसमें भी काट सकते हैं, काट सकते हैं। लंबा इसलिए कर रहे हैं ना ताकि कि अच्छा लगे देखने में, क्लियर लगे, ताकि जो कॉपी चेक करें उनको लग जाए अच्छा लड़का 15 को 2 अलग अलग भाग में बांट दिया है और 3√3 से √3 को काट दिया है। देखो हम हमेशा शुरू से कहते हैं इस प्रकार से अपने कॉपी को लिखो, इस प्रकार से सजा के लिखो, ये मान के चलो, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं कभी, लेकिन ये मान के चलो कि आपके मैथ का कॉपी संस्कृत वाले टीचर चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो उनको भी देखने में ऐसा लगे कि नहीं बच्चा ठीक लिखा है, हर एक प्रोसेस के साथ चला है। लिखना ही पड़ेगा बिल्कुल। हालांकि इसको आप शॉर्ट में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं दिखाना है कि हम कितना तेज है, हमको ये दिखाना है कि हम तेज के साथ साथ लिखने का भी तरीका हमारे को आता है, इस प्रकार से करना है, ठीक ना। हम इसी प्रकार से इसलिए हम हर बार कहते हैं कि ये मान के चलो कि कॉपी जो है ना, जो तुम लिख रहे हो ना, वो मैथ वाले टीचर नहीं करेंगे तुम्हारे चेक, कोई दूसरे कर सकते हैं, हिंदी वाले, इंग्लिश वाला, इस प्रकार, हालांकि करता नहीं है, लेकिन मान के चलो, समझ गया। ऐसे क्या होगा ना कि आपका राइटिंग का जो तरीका ना वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में, लग रहा है कि नहीं लड़का इसको चेंज किया है, समझ के बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। संस्कृत और कंप्यूटर तो खैर मेरा भी बहुत कमजोर सब्जेक्ट था, संस्कृत कंप्यूटर को छोड़ के उसके बाद जो 4 हमारा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश भी कमजोर था मेरा, इसलिए हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर था, लेकिन हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी इतना तगड़ा था ना मेरा, पहले भी था और आज भी, इसीलिए तुम मालूम है हम 3 सब्जेक्ट खुद अपने से पढ़ाते हैं, तीनों खुद पढ़ाते हैं हम, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है ना कि यदि आपके पास उस चीज़ का नॉलेज है उसको दबा के मत रखो। हम चाहते तो हम अलग से मतलब केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे, है ना, लेकिन हमको मालूम है कि हमको तीनों सब्जेक्ट आता है, तीनों सब्जेक्ट पे मेरा बराबर कमांड है, बराबर इंटरेस्ट है, तो क्यों ना खुद से पढ़ाया जाए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरा भी रिविजन होता रहेगा तीनों का तीनों सब्जेक्ट। हालांकि हिंदी हम नहीं पढ़ाते, हिंदी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ता नहीं है, लेकिन जल्दी कोई, हिंदी में क्या है, हाँ नहीं इंग्लिश हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इंग्लिश के लिए हाँ, लेकिन दोहा ये सब वाला मत पूछ लेना, हाँ बन जाने के लायक वो देखा जाएगा, अभी बहुत टाइम है उसके लिए, समझ गए। खैर चलो आगे देखते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया, रूट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि सॉल्व करना है इसको, बस सिंपली। अच्छा ये गौर करो, सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, मजा आने वाला है, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करो इसको सिंपली, देखो यहाँ पे 5 से इसको करोगे, सॉरी 5 से 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 से करोगे 2 प्लस रूट 5 को कितना आएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट अंडर 35। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक टर्म है ही नहीं जिसको कि आप जोड़ के या फिर घटा सकते हैं, कुछ नहीं है, यही हो गया आपका आंसर, समझ गए। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म आपको यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं नहीं एक मिनट 35 को कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ बिल्कुल हाँ 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस इसको रूट 5, लेकिन इंटू में आ जाएगा ना, तो कैसे करेंगे फिर, यहाँ पे तो सारा प्लस में हमारा, इंटू में आ जाएगा, कैसे करेंगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ सुन लो, पहले मेरे बात को सुन लो, यदि ये सारा का सारा प्लस में है और ये यदि आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप कैसे कीजिएगा इस चीज को, तो बस यही आंसर यही है, समझे, नहीं कर पाओगे, समझ गए। आगे बढ़ते फिर, ये तो बड़ा इजी है, बता दो कोई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मालूम है 25
हो गया। लेकिन उसका आंसर आ गया। अच्छा आर ऐसे इसी वाला का ना, हाँ। ठीक है रुक जाओ, आर इसको देख लो पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 प्लस 2, बताओ जल्दी अब जरा कोई हमको, √21 क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, हो गया। चलो क्या इसमें, हाँ यहाँ पे हो सकता है हमारा 11, एक मिनट, हाँ ये पॉइंट इंटू का होता है बाबू, इसको याद रखना, ठीक है ना, वो भी बीच में होता है, नीचे नहीं, बुक में है, हाँ होगा बिल्कुल होगा, समझ गए। तो 7 3 10 होता है हमारा, 10 प्लस 2√21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उस सवाल को देख लो, इसमें भी वही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √11 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 माइनस 7 बराबर 4। क्या इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत, अब समझ में आ गया, ये बड़ा सिंपल सा था, आपका रिवीजन भी इसमें हो गया होगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन के बाद एक आखिरी टॉपिक होगा आपका एक्सपोनेंट वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। चलिए थैंक यू, इसके बाद हम लोग फिर पढ़ लेंगे अपना रेशनलाइजेशन वाला, ठीक है।